नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। गांवों की ओर मोहन सरकार ब्लेज एक्शन प्लान तैयार। ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी की परिकल्पना है, जिसमें गांव आत्मनिर्भर, स्वशासी और सशक्त इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां ग्रामीण जनता ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और शासन प्रशासन में स्वयं निर्णय लेती है, जिससे सच्चा लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है। कहते भी हैं कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांव विकसित होंगे तो राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जनजातीय बहुल गांवों में आदि सेवा पर्व पर 2 अक्टूबर को हुई विशेष ग्राम सभाओं ने अपनी आपसी विचार विमर्श कर 4000 से ज्यादा विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन किया है। साथ ही बाकी ग्राम सभाएं जल्द ही विलेज एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रियाएं पूरी करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनजातीय बहुल जिलों में ग्राम सभाओं को अपने गांव के विकास का रोड मैप तैयार करने सक्षम बनाया जा रहा है। प्रदेश में जनजातीय बहुल गांवों में आदि सेवा पर्व पर 2 अक्टूबर को हुई विशेष ग्राम सभाओं से आपसी विचार विमर्श कर 4000 से ज्यादा विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन किया है। शेष ग्राम सभाएं जल्द ही विलेज एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रियाएं पूरी करेंगी। गांव के एक्शन प्लान में गांव की आधारभूत जानकारी, सामाजिक आर्थिक संसाधन, गांव के सामाजिक मुद्दे, उपलब्ध बुनियादी सेवाएं दर्ज रहती हैं, ताकि आगे नई योजनाएं बनाने में कठिनाई ना आए। गांव की पहचान में विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत और गांव का नाम, गांव की भौगोलिक स्थिति, गांव में स्थित मंदिर, पूजा स्थल, अति गरीबों का वितरण, उपलब्ध सुविधाएं जैसे आंगनबाड़ी, प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शाला, विद्युत लाइन और सौर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स, उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार, शौचालय, सामुदायिक भवन, ग्राम चौपाल, सड़कें, आजीविका के विकल्प जैसे खेती, पशुपालन, गैर कृषि व्यापार, सेवा या नौकरी, गांव की खेती के तरीके, सिंचाई की व्यवस्था, गांव की जल संसाधन और गांव के लोगों की अपेक्षाएं आदि आधारभूत जानकारी के साथ गांव के लोगों के विचार भी दर्ज रहते हैं कि वे अपने गांव के विकास को कैसे देखना चाहते हैं। तो क्या है गांव का पूरा एक्शन प्लान? दरअसल गांव के एक्शन प्लान में गांव की आधारभूत जानकारी, सामाजिक आर्थिक संसाधन, गांव के सामाजिक मुद्दे, उपलब्ध बुनियादी सेवाएं होंगी। ग्राम विकास की नई योजनाएं बनाने में कठिनाई ना आए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांव की पहचान में विकासखंड का नाम, ग्राम पंचायत और गांव का नाम, गांव की भौगोलिक स्थिति, गांव में स्थित मंदिर, पूजा स्थल, अति गरीबों का वितरण, उपलब्ध सुविधाएं जैसे आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, विद्युत लाइन, सौर पैनल, स्ट्रीट लाइट, उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार, शौचालय, सामुदायिक भवन, ग्राम चौपाल, सड़कें, आजीविका के विकल्प जैसे खेती, पशुपालन, गैर कृषि व्यापार, सेवा या नौकरी, गांव की खेती के तरीके, सिंचाई की व्यवस्था, गांव की जल संसाधन और गांव के लोगों की अपेक्षा। कि मेरा गांव समृद्ध गांव, सुखी गांव और हरियाली के परिप्रेक्ष्य में एक सुंदर गांव बने। शुरू में हमने बहुत जवाबदारी से काम चालू किए। हमने सीसी रोडें आदि बना दी है, नालियों का भी निर्माण किया है, लेकिन धीरे धीरे सरकारी पैसा जो विकास की राशि आती है पंचायतों में कम होने लगी। इसके कारण हमें बहुत परेशानी आ रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारा बजट है, वास्तविक बजट, वो हमें 6 महीने में जो हमारी राशि आती है वो डलती रहे लगातार, तो इतने पैसे में ही हम विकास कर देंगे। अगर ग्राम पंचायत एजेंडे अनुसार पूर्ण निष्ठा, पूरे मन के साथ उस पर काम करने का काम करती है, तो निश्चित ही ग्राम पंचायतों को सशक्त और विकसित बनाने में यह कार्य सिद्ध होगी। इसके लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश की सरकार को, पंचायत मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक दूरदर्शी सोच के साथ ग्राम सभा को सशक्त बनाने का काम किया है। पंचायतों की परंपरा, ग्राम विकास की परंपरा थी, उसी अवधारणा को, उसी संस्कृति को, उसी विचार को मूर्ति रूप देते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वह सराहनीय है। हम ग्रामवासी पंचायतों के विकास को फौजदारी और दीवानी मुकदमा यहीं हल हो, इसकी अपेक्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से और उनके निर्णयों से
तो मध्य प्रदेश की ग्राम सभाएं विकसित हो, सशक्त हो, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भास्कर सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, IGS है यानी कि इंडियन ग्रामीण सर्विस में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं पदम सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत भास्कर सिंह जी से करूंगा। भास्कर जी, कहते हैं कि अगर कोई पेड़ मजबूत नजर आ रहा है, हरा भरा नजर आ रहा है, तो उसकी जड़ें मजबूत है। ऐसे ही अगर देश को विकसित करना है या प्रदेश को विकसित करना है तो उनके गांवों को विकसित करना बहुत जरूरी होता है। अब उसी मंशा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ रहे हैं। एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें जो जनजाति बाहुल जिले हैं उनमें ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जाएगा और उनको लेकर एक पूरा एक अभियान भी चलाया जा रहा है, आदि कर्मयोगी अभियान, जिसके तहत वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें अधिकारी और जो ग्रामीण वो बैठ करके अपने गांव में किस प्रकार से विकास करना है, क्या कुछ अच्छा वहां पर होना चाहिए, वे साथ मिलकर काम करेंगे। मेरा नाम भास्कर सिंह है और मैं IGS में काम करता हूँ। IGS एक करीब पूरे देश में काम करती है, करीब 12 राज्यों में हम लोग काम करते हैं। MP में भी करीब 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का काम है। तो एक्चुअली जो ये आदि कर्मयोगी कैंपेन है, ये ग्रामीण विकास की एक बहुत अच्छी अवधारणा है। और ये इसके पहले जो 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने धरती आबा उत्कर्ष अभियान करके इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, उसी का एक अगली कड़ी है। और उस कैंपेन में भी यही था कि कैसे हम गांव में जो ट्राइबल विलेज हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सकें, उनको जो आधारभूत कल्याणकारी योजनाएं हैं और आधारभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जा सके। इसी के अगली कड़ी में ये आदि कर्मयोगी कैंपेन अभी लॉन्च हुआ है अगस्त में, 18 अगस्त को ये लॉन्च हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट के जनजातीय विकास विभाग ने लॉन्च किया है और ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये पूरे देश के लिए है। मध्य प्रदेश में भी ये करीब 55 में से 41 जिलों में है और 249 जो ट्राइबल बहुल ब्लॉक्स हैं वहाँ पे ये कार्यक्रम संचालित है। और इसकी अवधारणा में मुख्य रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि इसमें आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। आदि कर्मयोगी में वो लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और स्टेट लेवल के जो सरकारी अधिकारी लोग हैं, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्य रूप से जो गांव में जिनका काम है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस तरह के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो थोड़ी सेंसिटाइज हैं, जो थोड़ा लोगों के हित की बात करते हैं, सोचते हैं, वो नज़रिया रखते हैं, वो विज़न रखते हैं। इस तरह के लोगों को मिला करके स्टेट एक रिस्पॉन्सिव ग्रुप बनाया गया है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स को मिला करके डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिव ग्रुप और ब्लॉक रिस्पॉन्सिव ग्रुप और विलेज पंचायत लेवल पर रिस्पॉन्सिव ग्रुप बनाया गया है। तो ऐसे सेंसिटाइज लोगों को लेकर के ये कार्यक्रम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत लेवल पे बनाया गया है, जिसको हम आदि कर्मयोगी कहते हैं। आदि सहयोगी में जनरली NGOs के लोग हैं, जन अभियान परिषद के लोग हैं, और आदि साथी में जो गांव के युवा हैं, कर्मठ लोग हैं, जो विलेज के इन्फ्लुएंसर पर्सन है, सरपंच हैं, इस तरह के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको लेके। तो एक्चुअली ये सारी कड़ी में पिरोया गया है। गांव को ही अगर यूनिट मानेंगे आप, तो ये एक विलेज विजन प्लान का कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको 2 अक्टूबर तक विलेज विजन प्लान हर एक जो जितने भी हमारे गांव हैं, ट्राइबल विलेज हैं, वहाँ बना देना है। और उस विलेज विजन प्लान में हमारे जो गांव की जो ज़रूरतें हैं वो बातें वहाँ पे आनी चाहिए। तो अभी तो सिर्फ मैपिंग चल रही है कि विलेज विजन प्लान, नेक्स्ट लेवल इसका होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो विलेज विजन प्लान जितना बढ़िया तरीके से बनाने के लिए बहुत आप देखेंगे कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हुई हैं। ट्रेनिंग में लोगों को सेंसिटाइज किया गया है, आदि कर्मयोगी लोगों को, कि कैसे आपको प्लान बनाना है, कैसे आप रिसोर्स मैपिंग करेंगे गांव की, कैसे जो वहाँ के सामाजिक मुद्दे हैं उनको आप हाईलाइट करेंगे, वहाँ जो प्रायोरिटी आप रखेंगे, किस तरह की ज़रूरतें हैं उसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके विलेज विजन प्लान में आएंगे। करीब 60 डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जो बनाए जाने हैं विलेज विजन प्लान में। और अभी 2 अक्टूबर तक हालांकि सारे बन जाने थे, लेकिन अभी अब देखेंगे आप 30 से 40% तक ही काम हुआ है, आने वाले टाइम पे कंप्लीट होगा। तो ये बहुत अच्छी अवधारणा है जिसमें एक तरीके से सरकारी सेंसिटाइज सरकारी अधिकारियों को लेके और जनप्रतिनिधियों को लेके और NGOs को लेकर के एक सामूहिक रूप से एक प्लेटफॉर्म में ला करके और सबके विचारों के साथ में इसको प्लान बनाया जा रहा है और इसको आगे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहले केंद्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग की, जिसको मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत तेजी से आगे लेके जा रहा है। धन्यवाद। ठीक है, प्रियंका दुबे जी, आदिवासी
जिले ऐसे हुआ करते थे पिछले दौर में कि जहां पर जिलों में ही विकास नहीं होता था, लेकिन अब जो मंशा है मुख्यमंत्री की या केंद्र सरकार की, वो उन आदिवासी जिलों के ग्राम सभाओं को भी सशक्त बनाने की है। तो जब ये अभियान धरातल पर आएगा तो क्या गांवों की तस्वीर बदलेगी या फिर ये सिर्फ योजनाएं बनकर ही रह जाएंगी, अभियान बनकर ही रह जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से मैंने इसके पहले भी सुना, कि मैं अभी तक जो विजन देखती हूँ, जैसे ग्राम की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री ने अगर 2000 करीब जनसंख्या वाले गाँव को भी प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लाई थी। तो ये बात सही है कि हमारी जो सांस्कृतिक उद्यान है, या हम कह सकते हैं हमारे सांस्कृतिक परिचय जो है वो पारंपरिक जो हमारा देखने को मिलता है वो हमेशा गांव के माध्यम से ही हमें परिलक्षित होती है। जो हमारी संस्कृति आज भी वो कहा जाए तो गांव में ही निवास करती है, जिसके लिए भी जनजातीय तौर पे सांस्कृतिक उत्थान की बात करें, विरासत को संभालने की बात करें, या फिर आगे पर्यावरण को संवर्धित करने के लिए भी गाँव का विकास सर्वप्रथम होता है। और हम लोग जिस प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पे गांव की भूमिका जो कह सकते हैं मुख्यतः हो जाती है, गांव का विकास हो, उसके साथ में लोग आगे बढ़ सके, इसके मूलभूत अधोसंरचना को लेकर आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी, माइक आप जी आप पहुंच पा रही है? जी जी सुन पा रहा हूँ जी। तो कोशिश यही की गई कि इवन ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव करके जो आपसी वैमनस्यता है उसको शासन की व्यवस्था की गई। साइबर तहसील्स बना करके जो पारिवारिक मामलों को निपटाने की कोशिश की गई। तो लगातार सरकार जो है इस प्रकार की कदम उठा करके, अगर हम बात करें चुनाव करवा करके, जिसमें निर्विरोध चुनाव के भी पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए मानदेय अलग रखा गया, प्रोत्साहन राज्य पुरस्कार राशि से भी ग्राम पंचायतों को जो है वो पुरस्कृत किया गया। तो सदैव जो है वो गाँव के लिए सुशासन की और मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ती चली आ रही है, उसमें ही ये कदम है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो चाहे ग्राम विकास की जो उनकी टैगिंग है, सक्सेस जीआई टैग को आगे लाने की बात है, या उनके जो पहनावे को लेकर संरक्षित करने की बात है, वो गीतों को भी प्रोत्साहित करने की सरकार और आगे भी। ठीक है प्रियंका जी, आपने जो बात कही और ये जो पूरी जो योजना है, ये जो पूरा अभियान है, बड़ा अच्छा अभियान है। लोगों की भी अब जो है वो आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं जब वो सुनते हैं ऐसी योजनाओं के बारे में। उनको लगता है कि अब हमारे गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं होगी और हम अपने गांव के विकास में एक अहम भागीदारी निभा सकेंगे। लेकिन हमने बीते कुछ सालों पहले देखा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी सांसद एक एक गाँव को गोद लेंगे, गाँवों को गोद लेने की बात भी कही थी। लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जिनको गोद लिया गया और जिनमें विकास नहीं हुआ। देखिए, अगर इस प्रकार के जिन्होंने मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो उनके कार्य को भी मॉनिटर करने की कोशिश की गई है और उनको भी उनका आईना दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात हमेशा ही बात कही है कि आप अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, बार बार भोपाल आने से या किसी और जगह पे। तो जो सरकार के जो कार्य है वो जो अगर पारदर्शिता की हम बात करें तो स्पष्टता के साथ में उन्होंने ये बात को रखा है। जो लोग नहीं मानते और ठीक है, देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा तो है कि लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे और विशेष करके जनजातीय बहुल इलाकों का जो है वो विकास हो सके। और मध्य प्रदेश की ज्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, गांवों में बसती है। और ऐसे में ग्रामीण जो जनता होती है बड़ी भोली जनता होती है। और जब इस तरीके के जब अभियान चलाए जाते हैं या प्लान तैयार होते हैं तो उनको लगता है कि अब जो है वो सही समय की जिसकी बात करते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो वे भी इसी बात पर बिल्कुल डट जाते हैं और कहते हैं कि बस इसी समय के साथ अब हमारा विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन जब ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं तब कहीं ना कहीं वो ठगा महसूस करते हैं। प्रियंका जी जी, अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके से बात करते हैं शिक्षा एवं महिला विकास के साथ तो लगभग हम बात करते हैं 17,000 से अधिक पहले जो है वो चुनाव जीत करके आज की डेट में पंचायतों को संचालित करते हैं। इससे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्लानिंग के तौर पर पिपलिया का जो गोपाल ग्राम जो पंचायत थी उससे जल संरक्षण हेतु सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया। तो अगर स्व सहायता के माध्यम से 17,000 से ज्यादा बहनें जो स्व सहायता समूह के माध्यम से आज स्वावलंबन को अग्रसित और उनको हाथों में काम किया गया है, जिससे आर्थिक तौर पर तो सहायता मिली है, परिवार का वातावरण भी उसके बारे में काफी। ठीक है, ठीक है। पदम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, ठीक है, प्रियंका तक पहुंचे भी हैं। ठीक है, ठीक है। पदम सिंह जी, आप अभी सुन रहे होंगे, आपने भास्कर सिंह जी को भी सुना, प्रियंका जी को भी सुना, लेकिन मुद्दा यही है और बात भी हम उसी विषय पर कर रहे हैं कि आखिर जो सुविधाएं हैं
और ये जो पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्या वास्तविकता में इसका इंप्लीमेंट होगा? और अगर होता है तो जो तस्वीर निकल करके आएगी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की और विशेषकर जनजातीय बाहुल क्षेत्रों की, उसमें सरकार की जो मंशा है क्या वो पूरी होती नजर आ रही है आपको, पदम सिंह जी? पदम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम एक बार फिर से पदम सिंह जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। भास्कर जी, आप कितना असहमत है प्रियंका जी की बातों से? नहीं, अगर सरकार की मंशा है और जो सरकारी कर्मचारी को मिला करके आदि कर्मयोगी बनाया गया है और वो स्टेट लेवल और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग भी आदि कर्मयोगी कैंपेन में शामिल हैं। तो स्टेट लेवल पे जो ग्रुप बनाया गया है, मैं उसकी ट्रेनिंग में भी थे, करीब 7 दिन का उनका सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग हुआ, उसमें मैं मौजूद था 2 दिन तक। तो वो देख के लग रहा है कि पहल तो अच्छी है, मतलब ऐसे लोगों को, अधिकारियों को सामने लाया गया है जो वास्तव में कुछ चेंज करना चाहते हैं और एज ए चेंज मेकर वो रोल प्ले भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसी तरीके से, ब्लॉक लेवल पे भी उसी तरीके से लोगों को चयनित किया गया है। और तो ये देख के लग रहा है कि बदलाव डेफिनेटली होना है। जो प्लान बना है उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है, जो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो शायद हम लोग ये जो ग्रुप है, अलग अलग लेवल पे जो ग्रुप बने हैं, उनका एक रिस्पांस अच्छा होगा और जो एक प्रायोरिटी सेट होगी हर पंचायत के लिए, हर गांव के लिए, उस प्रायोरिटी पे लोग काम करेंगे। ये सोच तो हम लोग अभी रखते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे कि सिर्फ सरकारी, इसमें अगर आप देखेंगे पंचायत लेवल का अगर कोई प्रपोजल है या जो एक्शन प्लान बना है उसको ब्लॉक लेवल पे रिव्यू हो रहा है, ब्लॉक लेवल का एक्शन प्लान को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल को सेंट्रल लेवल पे, जो जनजातीय विकास विभाग सेंट्रल लेवल पे है, दिल्ली में है, वो लोग भी रिव्यू कर रहे हैं। तो आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म बना हुआ है हर लेवल पे, पूरी हायरार्की सेट की गई है जो मॉनिटर कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब ये धरातल पर उतरेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार इस पूरे अभियान को लेकर, ये पूरी योजना को लेकर जो गंभीर नजर आ रही है, जैसे अधिकारियों का जो चयन किया गया है, तो ये दर्शा रहा है कि जब इसका धरातल पर जब इंप्लीमेंटेशन होगा, जब ये उतरेगी पूरी योजना, तो निश्चित तौर पर तस्वीर अलग ही नजर आएगी। निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि 10-12 पंचायत मिलाकर ये क्लस्टर बनाया गया है, क्लस्टर के बाद ब्लॉक बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि जो गांव की ज़रूरतें हैं, गांव की समस्याएं हैं, है ना, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सड़क, पानी या जो बेसिक सुविधाओं की ज़रूरतें हैं, उन सब पे अगर वो प्रायोरिटी सेट होगी तो उस पर मुझे लग रहा है कि क्लस्टर लेवल और ब्लॉक लेवल पे के अधिकारी लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो नीचे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है पदम जी, मध्य प्रदेश की सरकार अब जो जनजातीय बाहुल जिले हैं उनकी ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने जा रही है, कैसे देखते हैं इसे पदम जी? चलिए ठीक है, हम एक बार फिर से पदम जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, अभी भास्कर जी कह रहे थे, वो देखिए वो ग्राउंड लेवल से काम करके आया है, उन्होंने देखा भी है किस प्रकार से काम किया जा रहा है, उन्होंने तारीफ की है इस बात की प्रगति और इसकी समीक्षा करने के लिए हर स्तर पर एक समितियां बनाई गई हैं, जिसकी अध्यक्षता या तो कलेक्टर सर कर रहे हैं या एसडीएम कर रहे हैं, और इस काम का रिपोर्ट जहां तक भी कोशिश की गई। और ये सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए अगर हम बात करते हैं या पर्यावरण संवर्धन के लिए अगर हम चर्चा करते हैं या मत्स्य पालन और पशुपालन की जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने आज की डेट में ग्रोथ करी है, उन सब चीजों को अगर हम चर्चा के लिए जाते हैं तो गाँव की जो है वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जो स्थानीय स्तर पर एमएसएमई स्टार्ट की जाती है, उनके को भी एक वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़ करके कनेक्ट करके, जैसे बांस हो या फिर हम कह सकते हैं आदिवासी क्षेत्रों कलाकृतियां हैं, सब्सिडीज हैं, उनके संबंधित योजनाओं को भी लाकर स्वावलंबी अगर गांव रहेगा, आर्थिक तौर पे मजबूत रहेगा तो उसका विकास भी होगा। तो स्वावलंबन के लिए भी अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं। ठीक है पदम जी, अब जनजातीय बाहुल जिलों की जो ग्राम सभा है वे भी सशक्त होने जा रही है, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, उसके लिए लगातार बैठकें भी की जा रही, ग्रामीणों के साथ विशेषकर बैठक की जा रही, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मेरा कहना ये है कि ये चूंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत का विकास खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। सरकार की इस तरह की कार्य योजना और ग्रामीण जनों को इस योजनाओं से जोड़ना वास्तव में एक जो है अभूतपूर्व कदम है। गांव में और शहर के बीच की जो खाई है, इस खाई को पाटने का काम यदि सरकार ने कार्य योजना बनाई है तो वास्तव में डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से और ग्रामीणों की ओर से
कि इस तरह की कार्य योजना बनाई। और गांव, क्योंकि गांव में मैं बता चुका हूं कि भारत गांव का देश है। ग्रामीण परिवेश में हमारी जो संस्कृति है वो विभिन्न प्रकार की संस्कृति गांव में जीवित है, और उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए इस तरह की कार्य योजना। गांव से शहर की तरफ पलायन होता है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहर की तरफ वहां का आवामंडल में जाता है और देखता है कि यार शहर में और गांव में क्या सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, तो इसके बीच की खाई कम होगी और गांव और शहर का अंतर कम हो जाएगा। तो कोरोना जैसी महामारी जो हमारे बीच में आई, पूरा शहर गांव की तरफ भागा, तो वास्तव में इस तरह की महामारी जो है, महामारी हम कम होगी देश में, और ग्रामीण क्षेत्र में और शहर का अंतर कम होकर हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ठीक है पदम जी, समय की सीमा है, चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत शुक्रिया, भास्कर सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पदम सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की जो जनजातीय बहुल जिले हैं उनकी ग्राम सभाएं सशक्त हों, और ग्राम सभाएं कैसे सशक्त होंगी, वहां पर बेहतर जो है वो सड़कें हों, शौचालय हो, सामुदायिक भवन हो, बच्चों के खेलने कूदने के लिए मैदान हो, तमाम जो दूसरी अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं वे वहां पर मुहैया कराई जाएंगी। और विशेषकर इसमें जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो ग्रामीण है वे खुद इसका प्लान तैयार करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, एक आदि सेवा केंद्र बनाया जाएगा जिस केंद्र में, और ऐसे सेवा जो केंद्र है ये हर गांव में बनाए जाएंगे, और इन केंद्रों पर बैठकर के पूरे गांव में किस प्रकार से विकास किया जाना है वहां से तय किया जाएगा। चर्चा में फिलहाल रही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।